Hello everyone, this is Aditya Kesharwani. Welcome to my YouTube channel Sapient Tutorials. So today I would like you to meet one of the student who got IIT Kanpur in JAM 2021. So without wasting any time, let's meet Sagnik Sinha. Okay, so hello Sagnik. Well, thank you for coming in our channel. या थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ये इंटरव्यू के लिए एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं लाइक आपसे बहुत बातें शेयर कर सकूं एंड बातचीत हो Okay, सके जिससे yeah. So कुछ अपने बारे में बताओ कि मतलब कैसे यार ऑल इंडिया रैंक 78 बहुत बड़ी बात होती है आईआईटी जैम 2021 में। अभी तो तुम्हें आईआईटी कानपुर मिल चुका है, मतलब एक्साइटमेंट कैसी है, फीलिंग कैसी है? आईआईटी कानपुर मिल गया आप तो। फीलिंग तो मतलब थोड़ा बहुत तो एक्साइटेड हूँ क्योंकि बचपन से एक आईआईटी हर एक स्टूडेंट का शायद ड्रीम होता है लाइक जो साइंस लेके पढ़ता है इंडिया में कि वो आईआईटी में जा सके, आईआईटी का डिग्री उसको मिले। कि उसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, राइट। तो ये थोड़ा सरप्राइज जैसा है मेरे लिए भी। अब तो क्लासेस शुरू होने के बाद पता चलेगा लाइक आईआईटी हाँ, ये ड्रीम अभी तो कैसा होता है बहुत लाइक सारे स्टूडेंट रियलिटी ये में। भी परेशान है कि शायद इस बार ऑनलाइन क्लासेस रन होंगी, तो स्टूडेंट थोड़ा सा इस समय परेशान भी है कि यार फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन गुजर जाएगा। मतलब आईआईटी इतना अच्छा ड्रीम कॉलेज मिलने के बाद भी अगर ऑनलाइन चीजें हो जाएं तो फिर अच्छा नहीं लगता, वो तो है। हाँ वो तो सही बात है लाइक सिर्फ ऑनलाइन आईआईटी नहीं, जो भी कुछ जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो लोग अभी फर्स्ट टाइम कॉलेज में जा रहे हैं, राइट। तो या उन या लोग को भी, उन लोग के लिए भी लाइक एक फर्स्ट टाइम कॉलेज लाइफ एक अलग सी चीज होता है, राइट। या मतलब ये स्कूल चीज डिफरेंट चीज होता है, अलग कॉलेज एक डिफरेंट चीज होता है, और ये तो आईआईटी है तो कैंपस, वो कैंपस लाइफ वो सब थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए नया शहर है, तो वो सब के लिए बहुत एक्साइटमेंट रहता है। अभी ऑनलाइन में तो है लाइक सिचुएशन है तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा तो डिसअपॉइंटमेंट है कि ऑनलाइन होगा क्लास एंड ठीक से इंटरेक्शन नहीं होगा टीचर्स लोग के साथ एंड दोस्त लोग के साथ, सो लैब सो में अच्छा, काम नहीं कर कुछ पाएंगे। अपना बैकग्राउंड बताओ कि मतलब बीएससी में कैसे आपने सोच रखा था कि आईआईटी जैम मुझे देना है, मतलब ऑल इंडिया रैंक? क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट से भी मिला हूँ जो पहले से सोचते हैं, जिनका उनको मतलब पता होता है कि वो उनकी रैंक अच्छी आनी। तो तुम्हें एक्सपेक्टेड था कि मेरी रैंक इतनी अच्छी आ जाएगी? नहीं, ये तो एक्चुअली कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मैं अगर फ्रेंकली बोलूँ तो मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है। सो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हाँ मैंने लाइक पहले एक टाइम था सेकेंड ईयर के टाइम में मैंने सोच ही लिया था कि मुझे आईआईटी नहीं मिलने वाला, लाइक जैम तो नहीं, बहुत दूर का बात है। तो फिर बाद में लाइक थोड़ा जब मेहनत किया, थोड़ा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस हुआ, लेकिन 78 का रैंक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद 200 या 300 में रैंक आ जाएगा, लेकिन ये 70 अवर टॉप 100 का रैंक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, मतलब बेसिकली जैम के बारे में तुमको कब पता था? मतलब बीएससी जब तुमने ज्वाइन की थी तभी से तुमको जैम था कि और कुछ था तुम्हारा मोटिव? नहीं, मुझे जैम के बारे में उतना आइडिया नहीं था एक्चुअली। सबको जैसे सबको आईआईटी मतलब वो समझ में आता है कि बीटेक होता है, उसमें एमटेक होता है। तो मुझे जैम के बारे में उतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पर मास्टर्स डिग्री भी प्रोवाइडेड किया जाता है। और सो मैंने अपने कॉलेज में जाके फिर देखी कि अपने सीनियर्स लोग बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग आईआईटी में जा रहे हैं। उसके बाद उन लोग का लाइक एक रिसर्च करियर में उन लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग एक फ्यूचर हो जाता है नॉट। तो उसके बाद जाके प्रोफेसर ने बोला, दोस्त लोग ने बोला कि एक तो आईआईटी मतलब में हम लोग का एग्जाम बीएससी होता है। सेकेंड ईयर हाँ तक तुमको आईआईटी जैम के बारे में पता था? हाँ, बीएससी सेकेंड ईयर के टाइम तक मुझे पता था, लाइक फर्स्ट ईयर के बीच में मुझे पता चल गया था कि आईआईटी जैम एग्जाम क्या होता है। ओके ओके। तो मतलब सेकेंड ईयर में जब तुम्हें ये चीज पता चली तो तुमने कुछ प्लान किया कि यार मुझे आईआईटी जैम क्वालिफाई करना है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको बीएससी तो कर रहे होते हैं, उनको आगे का नहीं पता होता यार मुझे मास्टर्स करना है कि नहीं। मतलब तुम्हारा क्लियर था बीएससी सेकेंड ईयर तक में? हाँ हाँ, मेरा क्लियर था कि मैंने जब डिसाइड किया था कि 12th के बाद कि मुझे बीएससी करना है केमिस्ट्री में, तब तक ही मेरा डिसाइड था हाँ मुझे बीएससी के बाद मास्टर्स करना है। लेकिन ये मतलब डिसाइडेड नहीं था कि मास्टर्स कहाँ से करना है, बट ये था कि मुझे मास्टर्स की डिग्री चाहिए, ओके ओके। मतलब हायर सो देखो, स्टडीज के लिए जाना एक चीज बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है अक्सर कि जितने भी अच्छे रैंक के स्टूडेंट होते हैं तो वो हमेशा स्टूडेंट वो उनसे ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली जैसे आईआईटी जैम हम ग्रेजुएशन टाइम पे
सोच लेते हैं, बट बहुत सारे डिफिकल्टी होती, क्योंकि उसी टाइम कॉलेज मैनेज करना, कॉलेज के लैब्स, प्रैक्टिकल्स, उनमें भी टेस्ट वगैरह, सेमेस्टर। सो बेसिकली अगर हमें आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर करना, अगर प्लान करना है, तो क्या बीएससी सेकेंड ईयर से शुरू करना चाहिए या बीएससी थर्ड ईयर इज इनफ? बीएससी सेकेंड ईयर से अगर जितना जल्दी आप शुरू कर सकोगे तो उतना बेटर है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट जब जितने बार पढ़ोगे, आप जितने बार रिवाइज करोगे, उतना आपका कॉन्सेप्ट जो होता है क्लियर होते जाते हैं, राइट। तो अगर बीएससी थर्ड ईयर में जाके आपके पास बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, लाइक आपको एक लिमिटेड टाइम होता है आपके पास, उस लिमिटेड टाइम के ऊपर अंदर आपको सिलेबस खत्म करना होता है, कॉलेज भी मेंटेन करना होता है, एंड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने होते हैं। उसके बाद तो आपका मॉक टेस्ट हो गया है, वो सब हो गया। या तो अगर आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास थोड़ा लाइक खुद को प्रिपेयर करने के लिए और भी टाइम होता है, राइट। तो खुद को ट्रैक में लाने के लिए कि मुझे ऐसे ऐसे प्रोसीड करना है, तो खुद को सेटल करने के लिए अच्छे से प्लान करके आप अगर सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छा है। सो लेकिन तुम्हारी क्योंकि जर्नी फर्स्ट ईयर कैसी थी, में मतलब जब तुमने सोचा सेकेंड ईयर में आईआईटी जैम, क्या तुमने प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी? हाँ, मैंने प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी। मैंने एक्चुअली एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया हुआ था, तो ओके। मैंने उधर एक दो महीना कंटिन्यू किया। मेरा टाइमिंग्स मैच नहीं हो रहे थे, मैं हॉस्टल में रहता था, तो मेरे टाइमिंग्स का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मोरओवर मेरे कोचिंग सेंटर में भी मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था, लाइक दूसरे स्टूडेंट्स को देख के। वो लोग बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे और मैं खाली खाली बैठा था, लाइक मुझे कुछ नहीं आता था। सो ओके। या तो मैंने कोचिंग सेंटर छोड़ दिया, उसके बाद मैंने खुद से प्रिपरेशन किया। अच्छा, मतलब ऑल इंडिया रैंक जो ये 78 आई है, मतलब खुद से है, कोई कोचिंग कुछ भी नहीं? नहीं, हाँ कोचिंग नहीं, लेकिन हाँ मैंने बहुत कोचिंग सेंटर्स के नोट्स कलेक्ट हम्म। करके थोड़े बहुत इधर उधर देखे थे यूट्यूब का। यूट्यूब आप बोल सकते हैं कि जो फ्री कंटेंट जो अवेलेबल है यूट्यूब पे, हम्म। वो एक तरह से मेरा कोचिंग सेंटर बोल सकते हो कि यहाँ से ये टॉपिक अच्छा मिला, वो दूसरा चैनल से मुझे ये टॉपिक अच्छा मिला। तो वो कंबाइन करके मैंने जो फ्री कंटेंट अवेलेबल है उसी को यूज किया, और पर सो तब ओके। उसी को आप कोचिंग सेंटर बोल सकते हो, मेरे ओके। मेरे ओके। ओके। लिए। सो मतलब मुझे एक चीज ये बताना, जैसे बीएससी थर्ड ईयर तक आते आते, मतलब तुम्हारा कॉलेज भी रन कर रहा था, एंड मतलब कौन कैसे टाइम कैसे मैनेज कर रहे थे? आईआईटी जैम का एक सेपरेट टाइम बना रखा, तो मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसा था? मेरे सेकेंड ईयर के बीच में से तो सबको पता है कि कोरोना के लॉकडाउन हो गया था, या, राइट। या। तो लॉकडाउन की वजह से तो घर से ऑनलाइन क्लासेस होते थे, और हम्म। थोड़े बीच में बहुत सारे गैप थे, लाइक लॉकडाउन हुआ था करीब मार्च के टाइम में, राइट, अप्रैल के टाइम में। और हम्म। अगस्त तक मेरा क्लास नहीं चालू हुआ था, तो बीच में बहुत फ्री टाइम था, तो मैंने तब थोड़ा खुद से एकदम जैम का ही पढ़ते थे। लाइक सेमेस्टर का तो ठीक नहीं था कब कॉलेज खुलेगा and all, तो एग्जाम्स का भी ठीक नहीं था। तो मैंने उस टाइम पे जैम का ही पढ़ते थे। तो उसके बाद जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तो मैंने डिवाइड कर लिया था कि सुबह मेरा कॉलेजेस रहता है, राइट, क्लासेस रहता है। तो सुबह का टाइम मैं क्लासेस में दूंगा, उसके बाद जो शाम का टाइम रहता है, मैं मैक्सिमम एक दो घंटा शायद असाइनमेंट्स वो सब तो रहते हैं, राइट, थोड़ा कॉलेज के या, लिए भी आपको पढ़ना होता है सेमेस्टर के लिए। तो वो चीज पढ़ते हैं। उसके बाद जैम के लिए अलग से प्रिपरेशन करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कॉलेज का जो कॉलेज के लिए खुद के लिए सेमेस्टर के लिए पढ़ते थे वो वेस्ट में जाता है, क्योंकि कॉलेज का बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो सेम में रहते हैं, राइट, जैम में भी सेम रहते हैं, सेमेस्टर में भी सेम रहते हैं। तो वो चीज जो ओवरलैप हो जाता था तो ठीक है। लेकिन जो जो टॉपिक्स अलग से सिर्फ जैम में आते हैं या फिर सेमेस्टर में आते हैं, तो वो सब टॉपिक थोड़ा साइड में रख के मैंने सिर्फ जैम पे फोकस किया। सो मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करूं, सो कितना घंटा तुम जैम को देते थे बीएससी थर्ड ईयर में? बीएससी थर्ड ईयर में अगर कितना घंटा जैम को देते थे, लाइक आप बोल सकते हो 7 to 8 आवर्स में जैम को देता था। 7 to 8 आवर्स? हाँ, हो जाता था, लाइक कभी कभी, नॉट ऑलवेज, राइट, कभी कभी ओके। ऐसा ओके। होता था कि पढ़ने का मूड नहीं कर रहा है, तो ऐसा है कि आप मैं सिर्फ 2-3 घंटे सिर्फ पढ़े, लाइक क्योंकि उतना मुझे ज्यादा ऐसा नहीं पढ़े। लगता है, ऐसे स्टूडेंट मुझसे मतलब जो कनेक्टेड है, मुझसे अक्सर पूछते हैं, सर मतलब मैं सोच तो लेता हूँ कि पढ़ूंगा, एक हफ्ते का मैंने टाइम टेबल भी बना लिया, एक हफ्ता फॉलो कर लिया, बट उसके बाद फिर वो टाइम टेबल छूट जाता है, फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मतलब वो सारी चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि यही मेन प्रॉब्लम, ये स्टूडेंट कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो कर पाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि कंसिस्टेंसी को लाने के लिए क्या करना चाहिए? ये जो आपने बोला स्टूडेंट्स एक हफ्ते के लिए रूटीन बनाते हैं, वो क्या होता हम्म। है, ओवर ओवर मोटिवेटेड हो जाते हैं, राइट। ओवर Yeah. मोटिवेटेड होके एक वो लोग क्या करते हैं, एक हफ्ता पूरा पूरा पढ़े, ठीक है, मन लगा के पढ़े, उसके बाद उन लोग बर्न आउट हो जाता है। आपको तो मेंटल एनर्जी
एग्जॉस्टेड हो जाते हो राइट एक टाइम के बाद। तो वो लोग बर्न आउट होके क्या होता है, रेस्ट लेते हो, ठीक है रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बर्न आउट होके जब रेस्ट लेने लगते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक दो दिन ऐसे ही रेस्ट ले लिए कि बहुत दिन पढ़ा, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। वो रेस्ट लेने के बाद उन लोग को सुस्ती आ जाता है कि ठीक है अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे, वैसा टाइप का हो जाता है। अगर आप रेगुलर से पहले से रूटीन फॉलो करो कि मुझे इतना इतना घंटा पढ़ना है, उसके बाद मुझे ये रेस्ट लेना है, रेस्ट के लिए भी आप रूटीन बनाओ कि मुझे हाँ मुझे इतना पढ़ना है। कभी आपके पास पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तब मत पढ़ो, लाइक थोड़ा मूवीज देख लो या फिर सो लो, घूमने जाओ, दोस्त लोग के साथ घूमने जाओ, इधर उधर निकलो। बट या तो वो सब करके उसके बाद आप लाइक ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को आपका मेन फोकस में पढ़ाई होना चाहिए, बट रेस्ट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स लोग फटीग हो जाते हैं, उसके बाद एग्जॉस्टेड होने के बाद फिर से सुस्ती तो आ ही जाता है राइट। तो अगर अगर आप मैं एक दोनों को चीज, इक्वली बैलेंस करो, हाँ। वही मैं ये वर्ड यूज करने वाला था कि वही मुझे भी ऐसा लगता है हमें बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम एक दिन ही 10 घंटा पढ़ लें, नेक्स्ट डे 1 घंटा पढ़े, तो फिर वो बैलेंस नहीं रह जाएगा। एंड इस तरीके से मुझे भी नहीं लगता कॉम्पिटिशन एग्जाम क्वालिफाई होगा। हाँ हाँ, लाइक आप द मेन चीज है आपको कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है। ऐसा तो हर दिन का नहीं होता ना, 365 डेज में आपको हर एक दिन आप 10 घंटे या फिर 7 घंटे पढ़ोगे, जो भी हर एक स्टूडेंट का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं राइट। तो कोई अगर स्टूडेंट ऑन पांच एन घंटे में एक एवरेज अगर टॉपिक पढ़ थोड़ा लेता सा है। मैं बात करूं कि अगर कोई स्टूडेंट है जो बीएससी थर्ड ईयर में, सो अगर उसका कॉलेज का भी शेड्यूल है ना, तो काफी कुछ है, तो अगर वो हाँ 2 से 3 घंटा अगर वो जैम को सिर्फ देता है, सो व्हाट डू यू थिंक कि उसकी एक अच्छी रैंक आ वो सकती है? काफी वो हाँ वो अगर वो स्टार्टिंग से दे रहा है राइट, अगर वो सेकेंड ईयर के एंड से दे रहा है, और अगर हम्म, बीएससी में भी उसके पास वो टाइम्स अभी सब कुछ सॉर्टेड है कि मुझे ये नोट्स यहाँ से पढ़ना है, ये टॉपिक यहाँ से पढ़ना है, तो वो चीज बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि मेरे पास कोचिंग सेंटर नहीं था, तो कुछ कुछ हम्म, टॉपिक्स मुझे ऐसे होते थे कि बुक्स पढ़ के मुझे ढूंढना होता था कि कौन से वाले चैप्टर, लाइक कौन से वाले बुक मेरे लिए अच्छा है, लाइक मैं कंफर्टेबल हूँ ये बुक पढ़ के। एक सपोज आप सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हो राइट, तो हम्म, सॉलिड स्टेट आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे। yes, तो कौन सा बुक आपके लिए अच्छा है, और सब सब वाले बुक्स में सेम चीज दिया हुआ है, थोड़ा कुछ कुछ बुक्स किसी के लिए अच्छा होता है राइट, कंफर्टेबल होते हैं वो लोग, तो वो खुद के लिए नोट्स बनाओ वो बनाओ, तो थोड़ा टाइम उसमें लग जाता है राइट। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास लाइक उसके पास कोचिंग सेंटर है, तो उसके कोचिंग सेंटर का नोट्स है, सब कुछ है, तो उसको सॉर्ट आउट करने में उसका टाइम तो नहीं जाएगा राइट, उसको सिर्फ नोट्स लेकर अच्छे से पढ़ना है, टॉपिक को समझना है। तो अगर वो टाइम अच्छे से दे, लाइक 2-3 घंटा अगर फोकस में रहे हर दिन, तो दैट्स मोर देन एनफ। ओके। सो तुमने यहाँ पे बुक का नाम लिया, सो मैं ये पूछना चाहूंगा, मतलब जैसे तुम्हारा बीएससी का शेड्यूल था, ठीक है, सो क्या तुम बुक भी रीड करते थे? हाँ बुक रीड करना होता था, लाइक कॉलेज के टाइम में, जब कॉलेज ऑफलाइन चलता था तब तो बहुत उतना टाइम नहीं मिल पाता था, लाइक कॉलेज में जाके कॉलेज पूरा दिन क्लास करके टायर्ड हो जाते थे। बट ट्राई करते थे एक्चुअली, हम लोग के प्रोफेसर लोग बहुत इनकरेज करते थे कि बुक पढ़ने के लिए, अब बुक पढ़ो बुक पढ़ो, तो वो So, लोग भी बुक ऐसा होता पढ़ाते है, थे, हाँ बुक से। मतलब मैंने भी हाँ ये चीज नोटिस की अक्सर कि स्टूडेंट क्या होता है कि सपोज यूट्यूब से भी बस वो नोट्स को फॉलो ज्यादा करते हैं। आजकल मैंने देखा कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बस वो नोट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और जब हम आगे चल के रिसर्च करियर पे जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें बहुत सारी चीजें पता नहीं, क्यों? क्योंकि हमने बुक तो पढ़ी ही नहीं होती। सो व्हाट डू यू थिंक कि स्टूडेंट को बुक पढ़ना बीएससी से स्टार्ट कर देना चाहिए ना? आई थिंक उन लोग को स्टार्ट करना चाहिए। मुझे ये पर्सनली लगता है कि इस बार आईआईटी जैम का जो पेपर था, जैसे पेपर था, ये या कहा जाता है कि आईआईटी जैम का पेपर इस बार बहुत टफ था राइट, टफेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो मुझे ये जो लगता है कि इस बार शायद आईआईसी ये फोकस में लाने चाहते थे कि स्टूडेंट शुड एक्चुअली रीड द बुक्स रादर देन कोचिंग सेंटर का नोट्स। ये कोचिंग सेंटर में का नोट्स में क्या होता है कि आपको सिर्फ डायरेक्टली बोला जाता है कि ये रिएक्ट करके ये बनता है, या फिर इसी चीज का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज करके करो। लेकिन बुक जब पढ़ते हो ना, आपको वो आइडिया आ जाती है, जब एकदम डीपेस्ट लेवल में जो कॉन्सेप्ट होता है कि क्यों ये फॉर्मूला आता है, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, ये अगर ऐसा चीज होता है तो उल्टा कैसे प्रोसीड करता है, सब कुछ अच्छे से दिया होता है, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। तो अगर एग्जाम में अगर आपके पास थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया, तो आप टैकल कर पाओगे उसको।
सो अच्छा, ऐसा भी होता है कि जब हम सोचते हैं कि हम बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसके बहुत सारे वेज होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि लाइन बाय लाइन रीड करना चाहिए या हमें किस तरीके से मतलब बुक्स को पढ़ना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच तो लेते हैं बट स्टार्ट नहीं कर पाते। क्योंकि अगर मैं क्लेडन की बात करता हूँ तो क्लेडन की इतनी मोटी बुक होती है तो हम स्टूडेंट देख के ही डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार हम कैसे हाँ, करेंगे चीजों को मैनेज। सो मतलब जैसे कैसे क्लेडिन, करना चाहिए? अगर हाँ हाँ, अगर आप क्लेडिन का एग्जांपल ले, क्लेडिन बहुत अच्छा एग्जांपल है, राइट? या तो क्लेडिन में इतना सारा चैप्टर्स है, लाइक करीब 26-27 चैप्टर्स है। तो आप हर चैप्टर तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन ऐसा बहुत सारा आप कभी अगर यूट्यूब में भी सर्च करो ना, बहुत सारे एजुकेटर्स है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स के एंड कोचिंग सेक्टर्स के, वो लोग अच्छे से लाइक कंटेंट बना देते कि आपको क्लेडिन का कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना चाहिए, कौन सिक्वेंशियली कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो वो अगर प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद क्लेडिन का जो बैक क्वेश्चंस होते हैं, वो सब अगर प्रैक्टिस करते हो, क्लेडिन का मैनुअल भी आता है, राइट? एक सोल्यूशन यस। मैनुअल आता है, अगर वो चीज अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो वो बेनिफिशियल होता है, राइट? आपको मैं क्या करता था एक्चुअली, मैं एक बार पहले से बुक पढ़ लेता था, राइट? सपोज एक चैप्टर मैंने, सपोज पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, लाइक सपोज एक चैप्टर का आधा पढ़ा, लाइक 10-15 पेजेस आज मैंने पढ़ा। तो मैं जब पढ़ता था, एक कॉपी लेके शॉर्ट नोट्स बना लेता था बुक का, राइट? मुझे ये लगता है कि ये वाला टॉपिक, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं आता था पहले, मुझे नहीं पता था पहले, राइट? तो मैं कॉपी में लिख लेता था। जब लिख के उसके बाद मैं बुक नहीं पढ़ता था, फिर मैं से वो कॉपी को पढ़ता था, राइट? तो मुझे मेरा नेक्स्ट टाइम जब बुक पढ़ना मतलब वो रीडिंग रिवाइज करने का टाइम आता था, मैं सिर्फ कॉपी को पढ़ लेता था, तो मुझे मेरा टाइम भी सेव हो जाता था, राइट? तो वैसे आप थोड़ा पहले इन्वेस्ट करो टाइम क्रिएटिव बुक पढ़ने के लिए, उसके बाद आप अपना नोट्स जब बना लोगे, वो नोट्स खुद से पढ़ो। मतलब मैं बुक का मतलब शॉर्ट एक नोट्स बना। चीज। हाँ, मतलब एक चीज ये है कि शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मुझे भी हाँ ऐसा लगता है लास्ट के मंथ में हम बुक को तो रिवाइज नहीं कर सकते पूरी बुक। हाँ तो आई हाँ, थिंक इसीलिए हाँ, शॉर्ट नोट्स इज अ बेटर ऑप्शन। वेरी गुड ऑप्शन, लाइक शॉर्ट नोट्स आप, और शॉर्ट नोट दूसरे के शॉर्ट नोट, आप खुद शॉर्ट नोट्स बनाओ। हाँ क्योंकि वही। हर एक चीज, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग कंफर्ट तरीका होता है शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, राइट? वो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं जा सकते वो टॉपिक अच्छे से याद कर सके, उसके लिए अच्छा होता है। तो आप खुद का शॉर्ट नोट बना, दूसरे का शॉर्ट नोट मत लेके। सो तो अब मैं एक वो चीज यहाँ पे मैं ये सजेस्ट ऐड। करूँ। यस यस। हाँ, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि आप खुद का शॉर्ट नोट्स बना के थोड़ा पहले टाइम इन्वेस्ट करो, राइट? टाइम इन्वेस्ट करके खुद का शॉर्ट नोट्स बना के आप फिर वो पढ़ो। ओके, सो अभी क्या है कि ऐसे स्टूडेंट भी हैं क्योंकि हमें पता है कोविड का टाइम चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी हैं जो ऑनलाइन कोचिंग्स, क्योंकि इस सब की फाइनेंशियल कंडीशन में भी नहीं ठीक होती हाँ तो अभी नहीं ले पाए। तो अभी 6 महीने बचा है। सो व्हाट यू, तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे कि 6 मंथ में उनको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए कि उनकी एक अच्छी रैंक आ सके? हाँ, अच्छे रैंक आ सके। देखो, एक चीज है कि मुझे ऐसा सुना था, एक टॉपर का इंटरव्यू था, राइट? एक यूट्यूब ओके। चैनल में, तो वहां सुना था, वो टॉपर बोले थे कि आईआईटी जैम का सिलेबस जो AIR 1 होता है ना, उसका भी कंप्लीट नहीं होता, राइट? उसका भी कंप्लीट नहीं होता। तो आप पहले प्रायोरिटाइज करो कि कौन कौन से चैप्टर आपको आते हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं आते, राइट? तो नहीं, जब जिसका नहीं आते, जिसका आते हैं, पहले जिसका नहीं आते वो कंप्लीट करो, राइट? बहुत सारे टॉपिक्स आ गया, राइट? जो आपके कॉलेज में थर्ड ईयर में आते हैं, थर्ड ईयर के एंड में आते हैं, हम्म। राइट? जैसे कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया है, वो सब। तो आप वो जो टॉपिक्स नहीं आते आपको, वो वाला टॉपिक खुद प्रिपेयर करो, बुक को रेफर करो आप। यूट्यूब में अगर आपको कंटेंट मिल रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, राइट? वो करो। आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करके देखो कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आते हैं, राइट? तो वो ट्राई करके देखो। उसके बाद आप जो जो टॉपिक्स आपको पहले से पता था, उसका भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो रेगुलरली। तो ये शॉर्ट नोट्स बना के आप जितना जल्दी हो सके, आप मेन जो टॉपिक्स होते हैं ना, मेन जो टॉपिक्स लाइक वो सब नहीं, क्वालिटी एनालिसिस और शॉर्ट जो जो उतना क्वेश्चंस नहीं आते, वो हम्म। सब साइड में रखे। अब जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, मेन ग्रुप केमिस्ट्री हो गया, राइट? ऑर्गेनिक रिएजेंट्स वो सब हो गया। तो ये सब अच्छे से आप कंप्लीट करके अपना शॉर्ट नोट्स बना के रेडी रहो, एटलीस्ट बाई नवंबर या फिर दिसंबर। जैसे कि आप, सो दैट आप जो मॉक टेस्ट होते हैं, वो सब मॉक टेस्ट में आप करके देख सकते हो, लाइक अपना ट्राई कर सकते हो कि ठीक है, मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता है। सो तो ओके, क्या वैसे आप तुमने कोई प्रिपेयर कर टेस्ट सकते हो। अब सीरीज उसके ज्वाइन बाद की आप थी? टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी एक्चुअली। एक प्लेटफॉर्म आता है, राइट? तो यस। उस प्लेटफॉर्म में मैंने, हाँ, वो लोग फ्री टेस्ट अपलोड करते थे। तो वो ओके। टेस्ट मैंने एक्चुअली अपलोड क्वेश्चंस करते थे, लाइक मेरा उस टाइम
लाइक अक्टूबर का महीना था, सितंबर अक्टूबर का महीना था, तो मुझे आधा सिलेबस भी नहीं होता है मेरा। तो एटलीस्ट मैं क्या करता था, मैं क्वेश्चंस को देखता था कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जो जो क्वेश्चंस टफ लगते थे या फिर मुझे लगता है हाँ ये क्वेश्चन में कुछ बात है, या फिर ये क्वेश्चन करके मुझे एक नया चीज समझ में आया, राइट, या फिर नया कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यूज होता है ये वाला क्वेश्चन, मैं वो कॉपी में लिख लेता। तो लिख के उसके बाद या मैं जाके बाद में रिवाइज करता हूँ, क्योंकि ऐसे होते हैं कि बहुत स्टूडेंट एमसीक्यू में ऐसा होता है कि सपोज आपने एक एमसीक्यू देखा, राइट, किसी बुक में या फिर कहीं पर, आपने उसको सोल्यूशन भी देख लिया, आपको तब तक समझ में आया, तब समझ में आया, लेकिन आप 2 हफ्ते बाद जब वो क्वेश्चन करोगे आपको फिर से नहीं आएगा, राइट, ऐसे होता है बहुत। तो ऐसा होता है अक्सर। हाँ, तो आप क्या करोगे, वो जो क्वेश्चन है ना, आप एज इट इज वो क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन लिख लो कॉपी में, और उसका रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो कॉपी में लिख लो खुद के लिए। फिर आप खुद के रीजनल लैंग्वेज में लिखो, आप इंग्लिश में लिखो, वो आपके आपके ऊपर है। वो लिख के आप उसको बाद में रिवाइज करना कि अगर वो क्वेश्चन, अगर उसका वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एग्जाम पेपर में आ गया तो आप उसको कर सकते हो। तो आपको उतना ज्यादा मतलब सोचना ना मिले, क्योंकि एग्जाम में तो आपका टाइम का भी रेस्ट्रिक्शन रहता है, राइट। और और ये चीज का मुझे एक्चुअली मुझे ये किया था, मुझे फायदा भी मिला। मुझे एक क्वेश्चन ऐसा था कि पेपर में इस बार मुझे पहले से देखा था, एक हाँ, मतलब क्वेश्चन सेम जब करा क्वेश्चन था मुझे, रिपीट, मतलब जो देखा था वही रिपीट, आ गया। हाँ, एग्जैक्टली रिपीट नहीं, मतलब वो वैल्यूज है, वो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, हाँ, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट सोच सेम था। मतलब हाँ, सेम कॉन्सेप्ट था, तो मुझे उतना सोचना नहीं पड़ा कि ऐसे किसको कैसे टैकल करेंगे, किसको कैसे करेंगे। तो मुझे पता था ये क्वेश्चन ऐसे आता है, मुझे ऐसे सॉल्व करना है इसको, तो मैंने डायरेक्टली करके मेरा आंसर आया। तो ये चीज का बहुत फायदा होता है। ओके, अच्छा, जैसे ये हुआ तुमने स्टार्टिंग या अक्टूबर नवंबर में तुमने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की, मतलब ये दिसंबर और जनवरी का मंथ कैसा था? क्योंकि ये लास्ट के 2 मंथ जो होते हैं ना, बहुत स्टूडेंट, हम्म। मतलब इवन मैं जब अपने एग्जाम के टाइम पे था, मतलब सबसे ज्यादा परेशान मैं दिसंबर और जनवरी के मंथ में हुआ था। हाँ, सो इस मंथ को कैसे टैकल किया तुमने? जनवरी के टाइम में टू बी ऑनेस्ट मैंने क्या किया था, मेरा और 2-3 दोस्त थे, राइट। हम्म। तो 2-3 दोस्त के साथ एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था दूसरे एक प्लेटफॉर्म पे। तो ओके। हम लोग क्या करते थे, सुबह को टेस्ट सीरीज देते थे 3 जन, ठीक है। ठीक है, 3 जन मिलके सुबह सेम टेस्ट सीरीज देते थे। उसके बाद हम लोग 1 घंटा उसको पेपर को डिस्कस करते थे, राइट। ओके। सपोज ऐसा होता है ना, आपको एक क्वेश्चन आता है, उसको वो क्वेश्चन नहीं आता, और ऐसा भी होता है उसको वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आता है, आपको नहीं आता, तो आप डिस्कस करते हो आपके जैसे स्टूडेंट के साथ, तो आपको वो चीज क्लियर आउट हो जाए। और एक दोस्त आपको सबसे अच्छा समझा सकता है एक टीचर से, राइट। या तो मैं भी इस बात को या 100% मानता हूँ। हाँ, तो वैसे डिस्कस करते थे, और उस लड़के का भी, वो दोनों लड़के का भी बहुत अच्छा रैंक हुआ इस बार। तो हम लोग ऐसे डिस्कस करते हर दिन, 1 घंटा 2 घंटा इन्वेस्ट करते थे कि हाँ कुछ कुछ नया नया चीज सीखने को मिला, ये चीज क्वेश्चन सीखने को मिला, और ऐसे यहाँ से भी मैं हम लोग का क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो सो और तो ये मतलब चीज, बाकी जनवरी के मंथ में रिवीजन का क्या सीन था तुम्हारा? हाँ, तो मैंने जो बोला कि सुबह हम लोग क्या करते थे, सुबह हम लोग क्वेश्चन टेस्ट सीरीज देते थे, और शाम को जब टेस्ट सीरीज दोगे आप, आपको ये चीज रियलाइज होता है कि आपको ये चीज रियलाइज होता है कि कौन कौन से टॉपिक में आप वीक हो, कौन कौन से टॉपिक में आप स्ट्रांग हो। तो जो जो ओके। टॉपिक में आप वीक हो, जैसे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको तभी ऑन स्पॉट याद नहीं आया, तो आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा। तो शाम को मैं वैसे स्पेंड करता था टाइम, और एकदम एंड के टाइम में उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता, लाइक पुराने टॉपिक को रिवाइज करना। क्वेश्चन रिवीजन इज प्रैक्टिस यानी मोस्ट कि इम्पोर्टेंट। रिविजन मतलब आपको बहुत तुमने कुछ इंपॉर्टेंट है, और इस रेगुलरली मंथ करना। दिसंबर या जनवरी में कुछ नया पढ़ा था कि बस सिलेबस कब तक हाँ, कंप्लीट कर मैंने लिया था? मैंने पढ़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ तो ऐसा भी था, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेन ग्रुप केमिस्ट्री जो था, मैं एग्जाम के 2 दिन पहले कंप्लीट किया, ठीक है। मैं ओके। एग्जाम के 2 दिन पहले कंप्लीट, ये एकदम रिकमेंडेड नहीं है कि आप 2 दिन पहले एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करो, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप करो, लेकिन मैंने वो 2 दिन पहले किया था। तो वैसे किया था, लेकिन टॉपिक्स नए नए टॉपिक्स पढ़े थे, क्योंकि ऐसा था कि मैंने डिसाइड किया था कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को छोड़ देंगे, तो फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस को छोड़ देंगे। तो फिर लास्ट में जाके मैंने, जब टाइम था थोड़ा, मैंने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को भी पढ़ लिए, वो पढ़ लिए, और क्वेश्चंस लकीली वहां से क्वेश्चंस आ गए, सो मैं अटेंड कर पाया। अगर मैं स्किप कर देता तो शायद वो 2-3 क्वेश्चन नहीं कर पाते, राइट। तो मेरा मेन टॉपिक जो था लाइक अराउंड दिसंबर जनवरी तक खत्म हो गया, तो लेकिन 2-3 टॉपिक्स ऐसे था कि मैंने एंड मोमेंट में किया।
अच्छा, सो जैसा होता है कि स्टूडेंट अक्सर क्या होता है, प्लान करके जाते हैं कि पहले मैं सेक्शन ए करूंगा या सेक्शन बी या सेक्शन सी। तो तुमने भी कुछ प्लान किया था कि मैं सेक्शन से स्टार्ट करूंगा, या कुछ स्ट्रेटेजी बनाई थी पेपर को लेके कि इस तरीके से मुझे हाँ टैकल करना है थ्री ये पार्ट्स में? ये चीज मुझे लाइक बहुत हेल्प किया एक्चुअली, कि मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया था। जो स्ट्रैटेजी बनाया था कि मुझे ऐसे पता था, मैंने मुझे ऐसे ये चीज पता था कि मुझे पेपर में हर क्वेश्चन तो अटेंड करना नहीं आएगा, राइट। कोई कोई पेपर में आपके पास 60 क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर 60, इतना इंटेलिजेंट तो है मतलब है, हम नहीं है कि 60 के 60 क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो मुझे यह पहले से पता था कि मुझे 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि हम कभी देखे भी नहीं। तो ये चीज मुझे हाँ, तो मुझे ये चीज थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया कि जब क्वेश्चन पेपर खोला तो 2-3 क्वेश्चन आते थे कि मुझे नहीं आते। तो मैंने क्या, मुझे ये चीज आता है, मुझे तो पहले से पता था कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे मुझे। तो हम्म। हाँ, तो कॉन्फिडेंस मेरा डाउन नहीं होता कि ठीक है ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, देखिए मुझे पता है कि दूसरे वाले क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा ठीक था कि मुझे 10-15 क्वेश्चन नहीं आएंगे। और मेरा ऐसा डिसाइडेड था कि नेट वाला पहले करेंगे हम, 1 घंटा में कंप्लीट करना है। तो क्योंकि नेट में मेरा लाइक कैलकुलेशन थोड़ा वीक था, और मैंने करा था, तो नेट में मैंने पहले इस बार किया था। उसके बाद मैंने एमएसक्यू करके लास्ट में मैंने एमसीक्यू किया तो मतलब ये जो एग्जाम का 3 आवर्स होता है उसको पहले से स्ट्रेटेजाइज करना ठीक रहता है, क्योंकि एक ऐसा भी मेरा फ्रेंड था जिसने पहले से ये सारी चीजें प्लान की कि मैं नेट पहले करूंगा, देन एमसीक्यू, देन एमएसक्यू। सो उसका क्या हुआ कि उसने नेट तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसका क्या हुआ कि 5 से 6 क्वेश्चन उसको आ ही नहीं रहे थे। सो वहां से क्या हुआ कि वो डिमोटिवेट हो गया and उसका पेपर पूरा खराब हो गया। सो व्हाट डू यू थिंक कि पहले से स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए कि मुझे या ये वाला सेक्शन पहले करना है या बाद में करना है? था। देखो, मैंने जो बोला कि मेरा बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। ओके। लेकिन ऐसा हुआ कि अनफॉर्चुनेटली उनका शायद नहीं हो पाया उतना अच्छा रैंक। तो शायद वो लोग मुझे मेरा एक दोस्त बोल रहे थे कि वो बहुत बहुत नर्वस हो गया था। तो मेरा यही टिप है कि आपको पहले से पता है कि 10-15 क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको नहीं आएंगे। क्योंकि देखो, जो लोग टॉपर होते हैं ना, उन लोग का भी वो 80-90 तक क्वेश्चन नंबर स्टॉप हो जाता है, राइट। 80-90 तक ही आपका कोई नंबर स्टॉप हो जाता है, उतना 100 तो नहीं आता किसी का, राइट। तो अगर उन लोग का नहीं आ रहा है 100, मतलब 60 में 60 आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो शायद आप भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसा है कि मुझे पता था कि 10-15 क्वेश्चन तो नहीं आएगा, तो मुझे डीमोटिवेट नहीं होना है। तो जितना मतलब हो पहले सके से मैंने करूँ। प्लान करके चलना चाहिए यार, 10-15 हाँ अगर दिखा भी के तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए हाँ अल्टीमेटली। हाँ, बाकी का ऐसा था कि मुझे अगर 10-15 नहीं आया, राइट, मेरा अगर 55 के ऊपर भी मार्क्स आ जाते हैं, 55-60 के ऊपर भी मार्क्स आ जाते हैं, तो मुझे पता है कि 60 के ऊपर मार्क्स भी आते हैं, तो मुझे टॉप 7 आईआईटीज में मिल जाएगा। ओके। और मेरा तो उसी से मतलब था कि मुझे मुझे टॉप 7 आईआईटीज में चाहिए मुझे। लाइक टॉप 100 का तो एम नहीं कर रहा था, राइट, मैंने। तो टॉप 7 आईआईटीज में मेरा टारगेट था, और मुझे पता था कि मुझे 60 के ऊपर 60 से 55-60 के ऊपर स्कोर करना है। तो ओके। ये चीज मुझे हेल्प किया, लाइक मैं उतना अचीव, मतलब उतना क्रीज हो जाता कि मुझे 55 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। So, वो तो चीज हेल्प किया। अभी क्या प्लान है तुम्हारा, मतलब आगे मास्टर्स के बाद का क्या है आगे का? कुछ मुझे सोचा है अभी? मास्टर्स के बाद तो, हाँ, मुझे मास्टर्स के बाद तो पीएचडी करने का लाइक मन है। तो देखते क्या होता है, लाइक ओके, कभी सो मतलब लाइक उतना तुम्हारा उतना तो प्लान नहीं फेवरेट हो और सकता। स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है, मतलब जैसे मेरा सब? फेवरेट और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ऑर्गेनिक है एक्चुअली। मुझे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पढ़ना पसंद है, हाँ, मुझे ऑर्गेनिक पढ़ना पसंद है। लाइक ओके। फिजिकल में मुझे एक्चुअली डर लगता है, और इनऑर्गेनिक में उतना इंटरेस्ट नहीं आता। तो ऑर्गेनिक में मुझे लाइक आपको रिएक्शन दिया जाता है, और ऑर्गेनिक में इसीलिए पसंद आता है कि आप ऑर्गेनिक में हर एक चैप्टर को रिलेट कर सकते हो। कि आप नीम रिएक्शन का एक रिएक्शन डाल के उसके बाद आप एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का भी डाल सकते हो, लास्ट में जाके पेरिसाइक्लिक भी डाल सकते हो एक क्वेश्चन में। तो ये सो रिलेट करने में मुझे मजा आता है, ऑल्सो। हाँ, सो एक चीज एकदम यहाँ बेसिक का तुमने कॉन्सेप्ट कही। लेके। ओके, सो बेसिकली एक चीज तुमने यहाँ की, तुम्हारा ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग था, तुम्हारा फिजिकल उतना अच्छा नहीं था। सो मतलब हाँ, फिर भी फिजिकल को कैसे टैकल कैसे किया, मतलब अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा वो तो ठीक है, वीक को कैसे टैकल किया? वीक को टैकल करने के लिए मैं जो टिप दूंगा, मैंने ये अप्लाई किया, और ऐसा मैंने मतलब आई गॉट रिजल्ट्स। कि आप, हम्म। अगर आपको पहले से पता है कि एक टॉपिक आपका वीक है, आप जितना हो सके उसमें टाइम दो। कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तो आपसे हो जा रहा है, राइट। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपके हो जा, जैसे आपके शायद फिजिकल स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आप फिजिकल में उतना टाइम मत दो,
जो ऑर्गेनिक है, अगर आपका ऑर्गेनिक वीक है तो ऑर्गेनिक पे ज्यादा टाइम दो। अब हर दिन में एटलीस्ट 2 घंटे ऑर्गेनिक के पीछे डालो कि ठीक है मुझे ऑर्गेनिक को अपना स्ट्रॉन्ग करना है, जो भी हो सके मुझे ऑर्गेनिक पे स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये शायद लाइक जितना टाइम डालोगे आई थिंक उसका उसका फ्रूट मिल जाता है, राइट? जितना वर्क इनपुट करके आपको आउटपुट भी उतना मिलेगा। सो यहाँ पे मैं एक चीज यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा, अगर देखो बहुत सारे स्टूडेंट शायद इस चीज को देख रहे होंगे, सो अगर वो अभी ये चीज देख रहे हैं, अगर उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट तक नहीं की, मतलब अभी तो ऐसे ही चल रहा है क्योंकि कोविड का टाइम भी चल रहा है, थोड़ा सा लोग घर पे हैं, बीएससी भी चल रहा है, कॉलेज का ऑनलाइन क्लासेस, तो थोड़ा सा अगर अभी तक उन्होंने प्लान नहीं किया या स्टार्ट नहीं किया, सो अभी उनको किस हिसाब से प्लान करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 6 महीने बचे हैं, अगर वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं, सो अभी उनको कैसे टैकल करना चाहिए? आई थिंक उन लोगों को टैकल करने के लिए मैं जो बोलूँगा पहले प्लान अप करो, राइट? एक एक दिन शायद आप एक दिन इन्वेस्ट करो, एक दिन इन्वेस्ट करके आप प्लान अप करोगे कहाँ से आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, राइट? आप एक दिन इन्वेस्ट करो यूट्यूब में डाल के। आप अगर आपके पास कोई कोचिंग सेंटर का मटेरियल नहीं है तो आप अगर आप यूट्यूब में बहुत सारे इतना यू नो चैनल्स आ गए हैं, वो लोग इतना अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में। तो अगर वो चीज आप पहले सॉर्ट आउट करो, सॉर्ट आउट करने में आपको टाइम लगता है, राइट? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि मेरा लाइक जैम का 2 दिन बाद बाकी है, मुझे नया टॉपिक पढ़ना है, मुझे पता नहीं कहाँ से टॉपिक पढ़ना। तो आप पहले ये चीज सॉर्ट आउट करोगे आप कहाँ से पढ़ोगे। आप वो टॉपिक पढ़ सॉर्ट आउट करके आप एक दिन डालो कैसे कौन कौन से चैप्टर आपका वीक है, कौन कौन से चैप्टर आपको पहले से एकदम पढ़ना है, नया है, कंप्लीट करो। और एक टिप दूंगा मैं, आप एक चीज जो नोट्स बनाने उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ऐसा मत करो कि आप सिर्फ एक ही चीज बार बार पढ़ते जाओ। आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि ऐसा होता है कि मैंने इस बार देखा है कि जैम में इस बार टीआईएफआर का प्रीवियस क्वेश्चन आ गया था और टीआईएफआर में एक बार जैम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया था। तो अब ऐसा है कि आप अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, राइट? अभी क्या हो रहा है, जैम का लेवल अप हो रहा है, राइट? थोड़ा सा तो यार। आप हाँ इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या करो, जो जो टॉपिक सिमिलर है लाइक गेट और नेट में जो जो टॉपिक सेम है, तो आप वहां का क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करो। तो वहां से भी बहुत चांसेस होते हैं कि गेट का क्वेश्चन या फिर नेट का क्वेश्चन सेम सेम कॉन्सेप्ट लगा के आपको क्वेश्चन क्वेश्चन दे दे, तो आप कर पाओगे क्वेश्चन एटलीस्ट एग्जाम के टाइम में, राइट? तो वो कर सके आप मैक्सिमम जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और पहले जो है आप शॉर्ट नोट्स बना के लाइक खुद को सॉर्ट आउट कर लो कि मुझे ये चीज पढ़ना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर हम पहले से प्लान नहीं करेंगे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे, तो यही हाँ सब सारी चीजें होती है जो अल्टीमेटली हमें अच्छे रैंक से रोक लेती है। आई हाँ थिंक हाँ सो। हाँ लास्ट में जाके ऐसा होता है कि मुझे पता नहीं कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढूं, तो वो कंफ्यूजन में आपका लाइक दिमाग खराब होता रहता है, मैं कहाँ से पढूं। तो आप क्या करते हो, बुक खुल के बैठ जाते हो। एग्जाम तो 5 दिन बाद है, आप बुक खुल के बैठ गए, तो आप तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तब आपको बुक खोल के पढ़ोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, आपको बहुत चीज है। तो वही है, अगर आपके पास इतना लिमिटेड टाइम है तो आप आपके पास जो फ्री कंटेंट अवेलेबल है वो सब है, आप वो से वहां से पढ़ो, वहां से पढ़ के आप नोट्स बनाओ। एंड देन खुद अब हर एक स्टूडेंट का हर एक स्ट्रेटेजी होता है, right? तो वो सब देख के आप खुद का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, आप जुगाड़ करो कहाँ से लेना है क्वेश्चंस। बुक्स खरीदो, क्वेश्चन बैंक्स मिलता है बहुत मार्केट में, राइट? तो वो उससे गेट का, अगर आपके पास जैम का प्रीवियस कंप्लीट हो चुका है, राइट, तो आप गेट का क्वेश्चंस देखो, गेट और नेट का क्वेश्चंस देखो। तो वो चीज से आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। और मैंने जो बोला कि अगर नया क्वेश्चंस दिख रहा है तो कॉपी में लेके आप नोट बना लो, सो दैट आप बाद में उसको रिवाइज कर सको। सो मैं यहाँ पे एक चीज ये पूछना चाहूंगा बेसिकली कि जैसे हम सोच, अगर मैंने अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया, सपोज कि मैं आईआईटी जैम एस्पिरेंट हूँ, तो अगर मैं अभी से सोच रहा हूँ कि मुझे आईआईटी जैम 2022 देना, तो चीजों को तीनों सब्जेक्ट जो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है, मतलब कैसे बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि डेली का डेली सबको इक्वली टाइम देना चाहिए, मतलब इस चीज को कैसे मैनेज करें? आपको लाइक मैंने जो करता था, लेकिन सपोज एक दिन मैंने ऑर्गेनिक पढ़ा, दूसरे दिन मैंने फिजिकल पढ़ा, तीसरे दिन मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ा। अब आप ऐसे कर सकते हो, राइट? और कुछ कुछ स्टूडेंट के लिए ऐसा होता है कि एक एक टॉपिक पढ़ने के बाद वो करते हैं। सपोज आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा, पिछले उसके बाद मैंने जीओसी पढ़े, उसके बाद फिर जाके मैंने फिजिकल का एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं मुझे एक दिन फिजिकल का एक टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद इनऑर्गेनिक का टॉपिक पढ़ना है, सेकंड दिन में, थर्ड दिन में आपको
फिर ऑर्गेनिक का So, टॉपिक पढ़ना है, आप ऐसे भी इसका कर सकते मतलब हो। तो अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, आई थिंक सो। ओके, तो अगर वो मतलब स्टूडेंट कैसे। बेसिकली अगर ऐसे हम स्टार्ट कर रहा हूँ तो सपोज मान लो आज मैंने कोऑर्डिनेशन पढ़ा और नेक्स्ट डे मैं ऑर्गेनिक का कुछ, तो कोऑर्डिनेशन मुझे रिवाइज कब, क्योंकि व्हाट डू यू थिंक, रिवाइज करना चाहिए कि रिवाइज का जो शेड्यूल है, अगर मैं 3 दिन वापस से फिर से बाद में आता है ऑर्गेनिक 3 दिन बाद आएगा, सो तब तक शायद मे बी हम चीजों को भूल जाएं। भूल जाए तो तो आपको देखो, आप ऐसा कर सकते हो, सिंस आप अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, राइट? हम्म, कॉलेज को, आपका स्कूल कॉलेज कब खुलेगा कोई ठीक नहीं है, तो आप ये चीज का यूटिलाइज करो। आप यूटिलाइज करके आप ऐसा बना लो कि आपको सुबह शायद आप नया टॉपिक पढ़ो, शाम को रात के सोने के पहले, या फिर शाम को जब भी आपको टाइम मिले, आप आपको कंफर्ट जोन में, तब आप नया टॉपिक पर रिवाइज करो। तो आप दोनों चीज एक दिन में करो। ये तो अब आपको दो चीज एक साथ बढ़ता रहेगा ना, पुराना टॉपिक भी रिवाइज हो रहा है, उसके बाद अब नया टॉपिक भी जा रहा है, तो ये दोनों चीज एक साथ चलते रहते हैं। तो आई थिंक आई ये चीज थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे भी यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक मैं एक चीज यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगा, जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, तो अल्टीमेटली तुम्हें कोई नहीं रोक सकता एक अच्छी रैंक से। तो मुझे भी ये चीज एक्चुअली लगता है। और मुझे जो पर्सनली जो लगता है, जैम क्रैक करने के लिए आपको बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, राइट? मैंने खुद किया है, क्योंकि मैं आपको बोला कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, फिर भी अगर मैं कर सकता हूँ तो आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, राइट? तो हो सकता है, लाइक अगर आप थोड़ा रिविजन करोगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, शॉर्ट नोट्स बना के लाइक उसी को रिवाइज करोगे, तो आई थिंक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और एग्जाम के दिन लाइक ये 50% प्रॉब्लम हुआ, एग्जाम के दिन आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, तो वहाँ 50% हो गया, तो 100% निकल गया वहां से आपका। सो या मुझे भी यही चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। सो आई थिंक अगर बहुत सारे स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आई थिंक उनको अब क्लियर समझ में आ रहा होगा कि उनको किस हिसाब से प्लान करना है। मतलब एक अच्छी रैंक लाने का जरूरी नहीं कि तुम सोच के चलो कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 ही लानी, पढ़ना चाहिए, बस तुम पढ़ते रहो, एक प्लान करके चलो, अदरवाइज प्लान नहीं होगा सो तुम प्लान नहीं अल्टीमेटली होगा तुम्हारा रिजल्ट नहीं मिलेगा। किसी, हाँ वही, हर एक चीज के लिए जो सक्सेसफुल होता है ना, उसको प्लानिंग की जरूरत है, राइट? एक्चुअली ये कुछ भी चीज आपको अगर आपके घर में मम्मी काम कर रहे हैं सुबह उठ के, उसको उनके भी दिमाग में एक प्लानिंग रहता है, प्लान मुझे होता सुबह है कि करके हाँ, ये यस करना है, उसके यस। उसके हाँ उसके बाद ये करना होता है। एक हर एक चीज, अगर कोई ऑफिस कॉर्पोरेट जॉब करे, उसका भी प्लान होता है कि मुझे इसके सुबह ये फाइल्स बनाने हैं, उसके बाद ये काम करना है, ये काम करना है। हर एक चीज का प्लान होना बहुत जरूरी है, तो ये हर एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग। ओके ओके। सो आई प्लानिंग थिंक उसके बाद अभी एग्जीक्यूशन। या मुझे भी अब लग रहा है स्टूडेंट को जो भी अक्सर जो भी, मतलब मैं इस वीडियो को इसलिए शूट करना चाहता था ताकि स्टूडेंट क्या हो, मैंने देखा है अक्सर यूट्यूब पे बहुत सारी ठीक है टॉपर्स के भी वीडियो पड़े होते हैं, लेकिन मैं चाहता था स्टूडेंट जो नॉर्मल लाइफ में अपने फेस करते हैं उस चीज को सुने और कनेक्ट कर सके, क्योंकि अगर सैनिक क्वालिफाई कर सकता है तो सब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकता, कोई अच्छी रैंक क्यों नहीं ला सकता। सो वही बेसिक मोटो यही था कि आप कनेक्ट कर सको। और जो भी बेसिक चीजें थी, मतलब मुझे लगता था कि स्टूडेंट को जो डाउट होता था मैंने क्वेश्चन पूछा है, आपने आंसर सुना। सो मुझे अभी लगता है कि अभी आपका क्लियर होगा कि आपको किस हिसाब से काम करना है ना। आई थिंक तो इतना सफिशिएंट होगा। बस लास्ट में मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा, अभी मतलब तुम्हारा क्या प्लान है पीएचडी इंडिया से, मतलब क्या प्लान चल रहा है मास्टर्स करते करते हाँ नेट गेट और। हाँ, अभी तो लाइक सिंस थोड़ा टाइम, अभी उतना प्रेशर नहीं है, लाइक कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम्म, अभी थोड़ा टाइम मैं गेट के पीछे डाल रहा हूँ, और फिर आप एक चीज भी कर सकते हो, लाइक मैंने प्लान किया था कि जो जो टॉपिक्स मैंने आप जो बोले थे, लाइक बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यस खुद भी यस। मानता हूँ बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैम के टाइम में एकदम पहले तो आप बुक पे उतना ध्यान नहीं दे सकते, राइट? उतना फोकस नहीं कर सकते। तो मैंने जो किया था कि आपके पास अभी तो फ्री टाइम है, तो अब वो जो बुक्स होते हैं ना, आपका जो बीएससी का जो सिलेबस है, उसको आप फर्दर स्ट्रेंथन करो, बुक्स पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप वो एक कॉलेज का नोट पढ़ के, या फिर कॉलेज के प्रोफेसर का नोट, या फिर कोचिंग सेंटर का नोट पढ़ के उसका जितना नॉलेज आपको मिल गया, राइट? आप जितना बुक्स हो सके उसका पढ़ो, लाइक आपको डीप नॉलेज मिलेगा। तो बीएससी का जो सिलेबस है उसको स्ट्रेंथन करो, जाके आपको जो जो एमएससी स्टूडेंट जा रहे हैं, लाइक एमएससी करना चाहते हैं, उनको फर्दर हेल्प हो सके। ओके। सो अभी मतलब तुम्हारा गेट का प्रिपरेशन चल रहा है, मतलब थोड़ा चल रहा बहुत है, तो थोड़ा चल रहा थोड़े थोड़ा, हाँ थोड़ा बहुत चल रहा है, लाइक तो मतलब सो दैट थोड़ा लाइक मैं हेड स्टार्ट हो सके मेरा। है। सो मतलब तुम आई थिंक मास्टर्स फर्स्ट ईयर में नेट तो जरूर दोगे। नेट देना का मन है, अब डिपेंड करता है कि सिलेबस अगर खत्म हो सके, लाइक कितना हो सके ओके ओके। सिलेबस खत्म है।
देने का तो मन है। ओके ओके, सो आई थिंक ऑल द बेस्ट कि मैं चाहता हूँ यार तुम्हारा फर्स्ट थैंक ईयर में क्वालिफाई हो जाए। थैंक यू थैंक ओके, सो मैं बस लास्ट में एक चीज यही पूछूंगा कि स्टूडेंट को अगर कुछ दो लाइन में एडवाइस देना चाहते हो अपने एक्सपीरियंस से कि उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो डर जाते हैं ना, तो मैं बस यही चाहूंगा कि दो लाइन में अगर उनको कुछ एडवाइस करना चाहोगे कि वो किस हिसाब से बैलेंस करें चीजों को। मुझे जो लगता है राइट, आपको पहले जितना ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है राइट, अब 6-7 मंथ्स बचा है यस, आपके 6 मंथ। पास। तो आप हाँ थोड़ा फोकस आपको करना चाहिए राइट 6-7 मंथ्स में। अभी वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो आप उतना बाहर निकल नहीं सकते, तो थोड़ा अपना लाइक रिक्रिएशन टाइम जो है उसको साइड में रख के थोड़ा अभी फोकस अगर कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आपको बाद में तो रिक्रिएशन टाइम करने का अगर बहुत टाइम मिलेगा राइट, अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो वो चीज है। और एक चीज जो मैंने खुद ये फेस किया था कि स्टूडेंट्स लोग क्या होता है कि अगर नया टॉपिक पर सपोज नया टॉपिक पढ़ने के बाद वो जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जाते हैं या फिर कोई असाइनमेंट्स करने जाते हैं, वो लोग एक दो क्वेश्चन नहीं होता नहीं तो क्या होता है डर जाते हैं कि मुझसे नहीं होने वाला। तो ये चीज बहुत मतलब गलत है कि आपको ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि एक दो क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो क्या हुआ, आप एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको सॉल्यूशंस देख के अब सॉल्यूशन देखने के बाद अब तो आपको पता चल गया राइट, अगर वो क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ गया तो आप टैकल कर पाओगे। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। तो अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन देख के आपको समझ में आ जाएगी कैसे करना है। अब तो आपको आ गया राइट, तो जितना हो सके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो उसमें आपका क्या होता है, देखो हर एक चीज का सेम फॉर्मूला होता है राइट, वो सेम फॉर्मूला हर एक स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं राइट। तो हर एक स्टूडेंट सेम फॉर्मूला पढ़ जाते हैं लेकिन पढ़ के जाते हैं, लेकिन आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना आपको पता चलेगा कैसा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है वो उसी फॉर्मूला के बेसिस पे राइट। तो वो आपको एक्सपीरियंस आता है और फिर टैकल करने में ज्यादा सुविधा मिलती है एग्जाम के टाइम में। क्योंकि वो आप जितना पढ़े और एट द एंड वो 3 घंटा जो है ना आपके पास, वो 3 घंटा सबसे मायने रखते हैं। आप अपना मेंटल स्टेट कैसे ठीक रख सकते हो। सो आई थिंक ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक मुझे लगता ऐसे है हो जितने भी सो मुझे अभी लगता है जितने भी डाउट्स होते हैं स्टूडेंट को, अक्सर हम जब भी प्रिपरेशन करते हैं सो इस तरीके की बातें हमारे दिमाग में आती है कि कैसे फॉलो करें, कैसे प्लान करें। सो आई थिंक अभी उनका कंफ्यूजन क्लियर होगा और आई थिंक ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप देख रहे हो। सो अगर अभी से आप अप्लाई करोगे तो 100% आप सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड अगर आपके कुछ और भी डाउट्स होंगे, अगर आपको और कुछ भी ऐसा अगर पूछना होगा तो आप कमेंट में बताना, हम हाँ ट्राई करेंगे अपना पूरा कि हम कमेंट का रिप्लाई कर सके। एंड आई थिंक किसी को इतना ही, अक्सर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं बहुत लोगों से कनेक्टेड हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा डाउट्स तो होते नहीं, अक्सर यही सारे कि प्लान कैसे करें, मैनेज हाँ कैसे करें, बैलेंस कैसे करें। सो आई थिंक इतना ही सफिशिएंट होगा। आई थिंक या व्हाट डू यू थिंक, इतना सफिशिएंट होगा? या ये सफिशिएंट है। और अगर आपके पास दूसरा डाउट्स हो गए तो आपके पास अपना सीनियर्स लोग होते ही है राइट। या आप सीनियर्स लोग से पूछो, सीनियर्स लोग से पूछो, हम लोग तो है लाइक कमेंट सेक्शन में आपका डाउट हो तो हम लोग ऑलवेज है रिप्लाई करने के लिए राइट। एंड आप सीनियर्स लोग से पूछो, जितना स्टूडेंट्स जो लोग एग्जाम दिया अटेंड किया है क्वालिफाई किया उन लोग से जितना इंटरेक्ट करोगे राइट, तो आपको लाइक और क्लियर होते जाता है like, कैसे क्लियर करना है, एक आइडिया क्लियर होते जाता है। सो आई थिंक दैट शुड बी ऑल राइट। ओके, मैं यहाँ पे एक लाइन ये ऐड करना चाहूंगा जो भी 2022 के एस्पिरेंट है। सो इस समय हमारा जो चैनल है बेसिकली हम काम कर रहे हैं अभी तक, तो बेसिकली हम स्टूडेंट्स को गाइड करने की अपनी तरफ से मैं बेस्ट देता हूँ। सो अभी मैं एक चीज यहाँ पे ये ऐड करूंगा, एक हमारा ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बहुत सारे मतलब जो भी आईआईटियंस आईआईटी में स्टूडेंट हैं या आइजर में है, एनआईटी ऑलमोस्ट हर जगह से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो आप क्या करो, अगर आपको कुछ भी एडवाइस चाहिए, इवन मैं भी रहता हूँ, अवेलेबल रहता हूँ, ऑलमोस्ट रहता हूँ। तो आपको कुछ भी एडवाइस चाहिए, आपको कोई भी डाउट्स होता है, इवन क्वेश्चन से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ऑल्सो इस तरीके से आपका क्या होगा कि आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे, कभी भी आपको किसी चीज की हेल्प की जरूरत होगी। इट इज इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जब जो डाउट्स होते हैं वो टाइमली अगर क्लैरिफाई टाइमली हो जाते हैं क्लियर हो तो जाएंगे यार। फर्दर मूव ऑन कर सकते हो राइट। तो जितना आप ज्यादा लाइक
ज्यादा फॉरवर्ड हो जाते हो, राइट? एक चीज और भी होती है कि बोलो। सराउंडिंग का कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। अगर आप अच्छे लोगों से सराउंडेड रहोगे तो आई थिंक हाँ आपका जो सोचने का तरीका है, थिंकिंग जो है ना, हाँ, एबिलिटी, वो सारी चीजें ऑल्टर करती रहती हैं। ऑल्टर कर दिया, राइट? आपके जैसे टाइप के स्टूडेंट के साथ रहते हो, राइट, वो बहुत मायने रखते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो वो लोग ओके। क्योंकि आप, वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग क्या करेंगे, आप एट द एंड उसका इफेक्ट आपके ऊपर तो पड़ता है जरूर, राइट? हम्म। तो ये हेल्दी कन्वर्स, आप दोस्त लोग के साथ हेल्दी कन्वर्सेशंस होना, राइट? तो कैसे हर चीज का कैसे करते हैं, वो सब हेल्दी कन्वर्सेशंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक अभी सबके स्टूडेंट के जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। एंड जो भी आपको सैकनिक के बारे में कुछ और जानना होगा तो आप कमेंट में लिखना, हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि कमेंट्स का रिप्लाई कर श्योर सके। एंड श्योर आई थिंक श्योर। इतना सफिशिएंट होगा, और कुछ तो हाँ है ना। हाँ हाँ हाँ। है ना। तो या स्टूडेंट, मैं सबको बोलना चाहूंगा ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। हमारी जितनी भी हम गाइडेंस जितना भी प्रोवाइड कर सकेंगे आपको, कोई भी आईआईटी का स्टूडेंट होगा वहां से भी कनेक्ट कराने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ भी डाउट होता है वो हम क्लैरिफाई करने की अपना बेस्ट देंगे। एंड यार लास्ट में मैं तुमको ही बोलना चाहूंगा ऑल द बेस्ट यार फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड थैंक थैंक यू यू सो थैंक यू मच थैंक फॉर कमिंग इन आवर चैनल एंड द स्टूडेंट को जो भी रियल यू थैंक इन्फॉर्मेशन होगी गाइड करने के लिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। या आई शुड बी थैंकफुल टू यू। ओके। सो या फिर यहाँ आज सेशन को एंड करते हैं, जो भी क्वेश्चन होंगे हम हाँ कमेंट पे रिप्लाई करेंगे। ओके, सो थैंक यू श्योर श्योर। सैनिक। या ओके। थैंक यू। थैंक यू।